heart attack. The heart attacks. हार्ट अटैक हार्ट अटैक Heart attack. Heart attack. अचानक हार्ट अटैक। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। अभी नेशनल खबर की टीम पूरी मुंबई में है। इस वक्त हम लोग दिल्ली से चलकर, नोएडा से चलकर मुंबई में पहुंचे हैं। पिछले 3 दिनों से हम लोग मुंबई में ही हैं और अलग अलग तमाम सारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स के हम लोग रिव्यूज ले रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं। उसी प्रक्रिया में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं FHCC यानी कि फ्यूजन हेल्थ एंड कार्डियक केयर, एक मेडिकल रिसर्च सेंटर है जहाँ पर नेचुरल बाईपास टेक्निक यानी कि FHCC यानी कि EECP टेक्निक के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है। हार्ट ब्लॉकेज को ओपन किया जाता है जिससे हार्ट अटैक के मामले जो ना हो। और जिस तरह देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से, जब से कोविड वगैरह गया उस पर हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़े हैं और अब शायद ही 1-2 घर छोड़कर तीसरे घर में हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं सामने। कारण क्या है कि जागरूकता की कमी है और लोग इस थेरेपी को कम ही लोग फॉलो करते हैं, जानते नहीं है, समझते नहीं है। तो इस सीरीज में आज हम बैठेंगे और मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो उनके पेरेंट्स इस थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे इस थेरेपी के उनके बेनिफिट्स क्या मिले उनके पेरेंट्स को। तो मेरे साथ पेशेंट हैं और उनके पुत्र हैं मौजूद हैं और उनसे ही जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा कि घर में है, देखते ही रहते हैं, ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, साथ साथ आते जाते रहते हैं। तो असली चीज बताएंगे। वो यूथ हैं, आज के युवा हैं और सही चीज यूथ तक पहुंच पाएगी। आपको स्वागत जी, चैतन्य भट्ट। मुंबई में ही रहता हूँ, मैं बोरीवली में ही रहता हूँ। यहाँ पर कोरा केंद्र करके है जो FHCC का ब्रांच है, उसके एकदम नजदीक ही रहते हैं। 1-2 साल से फादर को थोड़ी तकलीफ थी, जैसे चलते हैं तो जैसे हार्ट में ऐसा जो झटका लगता है वैसा उनको थोड़ा कंप्लेन था, तो हम लोग ने अवॉइड किया। फिर प्रैक्टिस से मेरे फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जाते बाई कार भी जाते कभी कभी। तो समझो ना, ऐसा साल में 3 या 4 महीने के बाद में कभी कभी उनको ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम होने लगा था। तो हम लोग को ये सब सिम्टम्स वगैरह हम लोग ने अवॉइड किया, हम लोग को पता नहीं था। फिर नॉर्मल हमने MD से कंसल्ट किया, तो MD ने हमको बताया कि थोड़ा फादर का 2D एको करवा लो करके। फिर हमने 2D एको करवाया, तो उनको मतलब वो जो भी प्रोसेस है तो प्रोसीजर से हम लोग गए वहाँ पर। फिर उन्होंने वो 2D एको के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बताया कि कार्डियोग्राम आपका एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा। ठीक है, अभी एंजियोप्लास्टी करवाया हमने, तो उनका थोड़ा ब्लॉकेजेस, मल्टीपल वेसल का ब्लॉकेजेस आया। कहाँ पर प्लेक भी था, कहाँ पर वो कैल्सिफाइड बोलते वो भी था। तो ये सब डिपॉजिट से और नीचे की स्टीनोसिस से। तो स्टीनोसिस का मतलब क्या है कि नीचे की जो वेसल्स है ना वो एकदम बारीक हो गई है, तो उधर से हम लोग क्या है कि वो गाइड वायर वगैरह नहीं जाएगा, तो एंजियोप्लास्टी वी कैन नॉट डू। तो मतलब डॉक्टर्स बता दे कि आई कैन डू ऐसा करके, मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं बोलूंगा, वो भी प्रैक्टिस करते हैं और वो भी पेशेंट के लिए ही होते हैं डॉक्टर भी। तो मैं किसको चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर उसके बाद में कि वो थोड़ा एक डिफिकल्टी लगा कि ये भी प्रोसीजर करेंगे एंजियोप्लास्टी का, तो थोड़ा चांसेस जो हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड देख रहे हैं, तो थोड़ा रिस्क हमको ज्यादा लगा। वो हिसाब से हमने एक CD तैयार करवाया। CD हमने फिर एक डॉक्टर है, जाने माने डॉक्टर है मुंबई में, तो उनको हम लोग ने कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी सेम ही बोला कि वॉट जो बोरीवली के डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट ने जो बताया वही है कि उनका जो स्टीनोसिस है, जो नस एकदम पतला हुआ है, तो वहां पर आपका एंजियोप्लास्टी करना थोड़ा मतलब हो सकता है, पर इतना सक्सेस हो के नहीं, वो इतना नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बताया कि फिर आइदर यू गो फॉर द बाईपास। तो अभी मेरे फादर का एज है 78 ईयर, ही इज फिट एंड फाइन, बट क्या होता है कि इसमें आपका थोड़ा एक मेंटली भी एक सपोर्ट होना चाहिए अंदर से कि आर यू रेडी फॉर द बाईपास ऐसा करके। ठीक है, तो बाईपास के लिए मतलब उन्होंने बोला कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ इसके लिए। तो उसके बाद में वो जो कार्डियोलॉजिस्ट थे जो अंधेरी में है, बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ही एक EECP करके मेरे को एक लिख के दिया अपने लेटर पैड पे। बाद में मैंने गूगल आउट किया, फिर EECP क्या होता है, फिर उसका तमाम जानकारी मैंने निकाला। जो साओल में एक डॉक्टर है, उनका नाम मैं भूल गया, और मेरा एक फ्रेंड भी है, उन्होंने भी मेरे को 3-4 साल पहले बोला था कि गो फॉर द नेचुरल। ये क्या है, नेचुरल बाईपास जो करवाते ऐसा ही एक सिस्टम है। ठीक है, तो बाद में मैंने देखा, तो मेरे नियर में भी FHCC थे, तो बाद में मैंने रिव्यूज पढ़ा, तो रिव्यूज में मेरे को डॉक्टर किरण करके यहाँ पर है, अभी वो MD या MBBS कुछ है, पर उनका इतना अच्छा सपोर्ट है, कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो आराम से वो सुनते हैं और उनका जवाब भी वो अच्छा देते हैं। तो एक क्या है कि फादर को और मेरे को भी मेंटली सपोर्ट भी हो गया। और ये क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी होता है।
अभी किसी का हार्ट है कि उसका कंडीशन मतलब हार्ट की कंडीशन के हिसाब से मिनिमम 35 सेशंस आपको लेने पड़ते हैं, और किसी का हार्ट मतलब समझो थोड़ा और भी वो है तो उनको अप टू 40 या 45 सेशंस इसके लेंगे तो ये अच्छा रहता है। तो ये क्या करता है मतलब एक नेचुरल वे है। तो यहाँ पर जैकेट्स लगते हैं, जैसे थाई पे लगते हैं या फिर आपके काफ मसल्स पे लगते हैं और बटक्स पे लगते हैं, ठीक है। तो वही अपने जो हार्ट में जो अपना हार्ट बीट जैसे चलता है तो वही वो एंड हाँ वो काउंटर पल्स से ऐसा कर देता है, तो वहां पर ही वो करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जनरली हम लोग जो यूथ में जो जॉगिंग करते हैं या जो हम लोग ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, तो उसमें हमारी जो कैपिलरीज वगैरह जो एक्स्ट्रा जो डॉर्मेंट में जो ये वेसल्स वगैरह रहती है, कैपिलरीज रहती है, तो ये ट्रीटमेंट से ये खुल जाती है। अभी फादर का 10th सेशन है और एकदम अच्छा जा रहा है। पहले 1 या 2 सेशन में ही फादर को एकदम कॉन्फिडेंस आ गया था। हम लोग तो इनको बोल रहे थे कि हम लोग वीकली 2 या 3 बार आए तो इन्होंने बोला आप गैप मत गिराओ, दिस इज लाइक अ डेली डोज, आपको जो दवाई लेना पड़ता है रोज, ऐसे आप इसको स्किप नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। तो वही हिसाब से हम लोग लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं डेली मेरे फादर को लेके आता हूँ, ठीक है। तो 2 या 3 सेशन के बाद में ही फादर भी एकदम ऑलराइट हो गए। मतलब जो मेंटली भी प्रेशर एक ट्रॉमा रहता है कि यार मेरे को ये ना हो जाए वो ना हो जाए, मेरे को सर्जरी नहीं करवाए क्या करेंगे। और हमारा डाइट भी जो किरण मैडम है उन्होंने चेंज करवा लिया कि आप वीट थोड़ा अवॉइड करो। शुगर मेरे फादर को थोड़ा ही है, नॉर्मल है, कभी 200 के ऊपर नहीं गया, फिर भी शुगर तो है ही नहीं। वीट बंद कर दिया, जैसे ज्वार का रोटी खाया, ये सब खाने लगे, तो अभी डायबिटीज भी कंट्रोल में है और ये भी चल रहा है ना। तो इससे फादर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़िया लग रहा है सर। बहुत बढ़िया। और आपने जो ये जानकारी दी वाकई में बिना सवाल पूछे ही आपने बहुत सारा कुछ बता दिया जो मेरे मन में चल रहा था कि आपसे सवाल करूं। आज आप यूथ हैं और आज का यूथ जो है ऐसी टेक्निक में भरोसा नहीं करता, एक अल्टरनेटिव जिसको बोलते हैं, जल्दी भरोसा नहीं करते। लोग सोचते हैं कि एलोपैथी इज बेस्ट, जो एक कॉमन एक माइंडसेट पहले से बना हुआ है, उधर जाना। लेकिन आप ऐसे में कैसे अपने आप को आपने कन्विंस किया कि ठीक है हम यहाँ चलते हैं एज ए यूथ? क्यों आपका ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि और जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो यूथ होंगे, उनके गार्जियन भी शायद इस चीज से कहीं जूझ रहे होंगे और हार्ट अटैक के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं और वैसे उस तरफ इधर जाना बहुत आसान नहीं होता, लोग सोच नहीं पाते। तो आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया कि हाँ एक अल्टरनेटिव पर विश्वास किया जाना चाहिए? देखिए, एक तो जो बात है मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन्होंने मेडिकल मैनेजमेंट मतलब एलोपैथी जो दवाई लेते हैं वो तो लेना ही है, जैसे ब्लड थिनर हो गई आपकी, तो ये भी लेना है, आपको डाइट भी फॉलो करना है। जैसे डाइट अभी जो किरण मैडम है, डॉक्टर किरण जो यहाँ पर है, उन्होंने जैसा बोला तो डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपका मेडिकल मैनेजमेंट भी आपको स्किप नहीं करना है। पर ये जो चीज हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो ऑपरेशन जो होते हैं जैसे बाईपास करते हो एंजियोप्लास्टी करते हैं, ठीक है, तो एक मतलब वो हो गई, ये एक नेचुरल वे है। तो ये भी आप करोगे ना तो ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से। और जहां तक मैं आपको करूं तो मैं आपको श्योर बोलता हूं कि कोई भी डॉक्टर से पहले आप भी पूछ के आओ, शायद वो हाँ भी बोले ना भी बोले, क्योंकि काम कैसा रहता है कि कभी कभी आपकी 90% ब्लॉकेज है, 95% ब्लॉकेज है, तो वो क्या बोलेंगे कि आपको अटैक आने का चांसेस है तो आप इसका बाईपास करवा दो। मतलब ये उनका प्रैक्टिस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। पर ये भी एक चीज आप करवा लो, 35 सेशंस आपको मिनिमम लगेंगे, ठीक है। तो 1 महीने में तो कुछ इतना होने नहीं वाला है, क्योंकि इसको सालों साल लगते हैं। कोई भी चीज आपको प्लेक होती ब्लॉकेज बनने में सालों साल लगते हैं, ठीक है। तो आज ही आपको कोई बता दिया तो ऐसा नहीं कि कल कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये भी टेक्निक एक आप देख लो और इनका भी एक रिपोर्ट होता है। तो यहाँ पर जब भी आप आओगे ये सेशन, आप कन्विंस हो गए कि आपको ये सेशन करवाना है, ईसीपी करवाना है, तो उसके पहले आप एक रिपोर्ट ये लोग भी निकालते हैं और उसके बाद भी 35 सेशन हो गए वो रिपोर्ट आप फिर निकाल लो। तो वो रिपोर्ट में भी आपको पता चलता है कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में कितना परसेंटेज है। जैसे हम लोग प्लेक का परसेंटेज निकालते हैं कि 85% है कि 90% है, ऐसे इसका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट वेसल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर। तो मेरे फादर का है ना 15% ही नेगेटिव है, मतलब 85% ब्लड हार्ट में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये भी मैंने निकाला ना, तो ये एड ऑन हो गया किसके लिए, साइकोलॉजिकल। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप समझ गए ना, तो साइकोलॉजी है ना वो अच्छा पार्ट प्ले करती है। तो इसके लिए आप साइकोलॉजिकली फ्री हो गए, आपको डाइट तो फॉलो करना ही था, आपको मेडिकल तो खाना ही था। उसके ऊपर से जैसे मेरे फादर रूम में सोते तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस लगे ना, तो वो हिसाब से ये जो ईसीपी जो है नेचुरल वे, तो हम लोग ने ये पूरा
किसी को नेगेट नहीं किया है, जैसे कि मेडिकल जो है उनको भी नेगेट नहीं किया है। यस, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं और हमने ये भी अभी किया है, और आफ्टर 35 डेज हम लोग देखेंगे इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है सर। और अभी तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। अभी 10 ही सेशन हुए, अभी 25 सेशन और लेने हैं, और मेरे फादर को 35 सेशन ही रेकमेंड किए, 40 सेशन या 45 नहीं किए, क्योंकि उनका कंडीशन भी अच्छा है सर। बहुत बढ़िया आपकी ये सोच जो है, और यही सोच है जो अवेयरनेस फैलाती है, क्योंकि ऐसी टेक्निक, ऐसे जो नए आ रहे हैं, जिससे सामने में देख पा रहा हूँ जीरो सर्जरी लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों बचते हैं कि क्यों जाए। लेकिन आपकी जो बातें सुन रहा हूँ मैं भी खुद मोटिवेट हो रहा हूँ कि ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है, और ऐसे में अवेयरनेस फैलती है। जब अवेयरनेस फैलती है तभी कोई नई पैथी, नई टेक्निक्स लोगों तक पहुंचती है, और ऐसे में आप काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने भरोसा किया, और बहुत बहुत आभार आपका हमसे बात किया। ये शुक्रिया, धन्यवाद ऐसे चैनल देखने के लिए। और कोई सवाल हो तो भेजिए, और ऐसे ही टेक्निक को आगे पहुंचाइए। हम किसी पैथी के विरुद्ध नहीं है, हम उन सभी पैथियों के पक्ष में हैं जो हेल्थ को अच्छा करने, मरीजों को स्वस्थ करने में काम कर रही है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें या हमारे बोरीवली सेंटर पर विजिट करें। धन्यवाद।